जो एक्सरसाइज है 1.3, ठीक है, उससे पहले हमारी एक प्रमेय दे रखी है। एक नहीं या 2-3 प्रमेय दे रखी हैं। तो सबसे पहली प्रमेय की बात करते हैं, वो दे रखी है 1.3, ठीक है। अब 1.3 प्रमेय में क्या दे रखा है कि तुम्हारा ये है तुम्हारी, ठीक है, ये दे रखी है प्रमेय। इसको पढ़ते हैं क्या कह रहा है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। हमने मान लिया कि p क्या एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब क्या हो सकता है, वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, मतलब कोई प्राइम नंबर होगा, ठीक है, प्राइम नंबर होगा, ठीक है। वो क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा p। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक है, पर हमने ले लिया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अगर उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर p a स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक है, तो a स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या ले ली, 2 का स्क्वायर, ठीक है, और p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, ठीक है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि 2 भी 2 को विभाजित करेगा, ठीक है। बस इतना कह रहा है, ठीक है, बस इतना सा था इस प्रमेय के अंदर, ठीक है। इस प्रमेय की हेल्प से हम क्या करेंगे कि जो आने वाला क्वेश्चन होंगे, आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर दूसरी प्रमेय दे रखी है कि अंडर रूट दो एक क्या दे रखी है, एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। ये सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये प्रमेय दे रखा है तुम्हारे अंदर। जो तुम्हारे पास जो एक्सरसाइज है ना 1.3, उसके अंदर क्वेश्चन है एक अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो अगर आपने ये सही से सीख लिया कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये कैसे प्रूव करना है, तो अंडर रूट 5 को प्रूव करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। एक और है इसके अंदर कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं हम कि मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, इसके विपरीत मानते हैं। इसके विपरीत क्या मानते हैं कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये एक परिमेय संख्या है, जब ये एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा, जब ये एक अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा कि अंडर रूट 2 बराबर a/b लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ a और b क्या होगा, तुम्हारा सहअभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है, कोई प्राइम नंबर जिनका हमारा HCF कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम कि b को लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 b बराबर a, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद अब ये क्या होगा कि b अंडर रूट 2 a है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हो कि 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 2, ठीक है। और इस समीकरण से हम ये पता चल रहा है कि a स्क्वायर की वैल्यू 2 से विभाजित है, ठीक है। और यही यहाँ पे लिखा है, देखिए अतः 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए, ठीक है, इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए ये कह रहा है कि अतः 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है। जब a स्क्वायर को विभाजित करता है 2, ठीक है, तो हमारी जो प्रमेय जो थी 1.3, उससे क्या हम कर सकते हैं कि हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारी a की जो वैल्यू होगी वो 2 से विभाजित होगी, ठीक है। अगर हमारी a स्क्वायर की वैल्यू 2 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि a भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी हमने देखा, ठीक है,
तो जब हमारी ए की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू जब 2 से विभाजित है तो हमारी ए की वैल्यू भी 2 से विभाजित होगी। ये हमारी प्रमेय थी 1.3, ठीक है, प्रमेय 1.3 थी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि अगर हमारी ए स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू अगर हमारी बी स्क्वायर आ रही है, ठीक है, तो a/2 भी कोई कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही होगी, तो उसको हमने क्या मान लिया, c मान लिया, ठीक है। तो हमने जब a/2 बराबर c मान लिया तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2c, ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2c। अब क्या करेंगे हम कि एक a की जो वैल्यू 2c आई है उसको हम क्या करेंगे, समीकरण कौन से वाले में रखेंगे, इस वाले समीकरण में रख देंगे, ठीक है। इस वाले समीकरण में a की वैल्यू 2c जो आई थी, जो हमारी a की वैल्यू 2c जो आई थी उसको रख देंगे इस समीकरण में, ठीक है। इस समीकरण में रखने के बाद क्या होगा, हमारे पास क्या है 2b² बराबर a स्क्वायर दे रखा है और 2b² बराबर a स्क्वायर दे रखा है और a की वैल्यू क्या है 2c। तो 2b² बराबर 2c का स्क्वायर, तो 2b² बराबर कितना हो जाएगा 4c², ठीक है। अब ये 2 से 4 कितने बार कटेगा, 2 टाइम, ठीक है। तो कि b² बराबर 2c² है, ठीक है, और b² बटे 2 बराबर c² लिख सकते हैं। हमने 2 को क्या किया, लेफ़्ट साइड में लेकर के आ गए तो 2 से विभाजित हो गई। अब हम कह सकते हैं जो सेम वाली कंडीशन बन गई, सेम कंडीशन बन गई जो पहले बनी थी, ठीक है। अब हमारी जो वैल्यू है b² 2 से विभाजित है, ठीक है। जब b² की वैल्यू 2 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि b की वैल्यू भी 2 से विभाजित होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक प्रमेय है 1.3, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अगर b² की वैल्यू 2 से विभाजित है तो b की वैल्यू भी 2 से विभाजित होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो बस यही है, यहाँ पे यही दे रखा है ना, देखो यही दे रखा है, ठीक है, यही दे रखा है ना कि 2b², ये जो दे रखा है 2b² को विभाजित करता है, ठीक है, और इसीलिए 2b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। हमारे पास प्रमेय थी 1.3 उसके द्वारा, ठीक है, हमने कह दिया, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि और ऐसा कर रहे हैं तो उसमें क्या निकल के आ रहा है, अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, और 2 क्या आ रहा है, हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, जबकि हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आना चाहिए, सिर्फ 1 आना चाहिए था, ठीक है। और अपने पास क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे जो हमने जो माना था वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, मतलब हम गलत प्रूव हो गए यहाँ पे, ठीक है। जब गलत प्रूव हो गए तो ये क्या कह रहा है आगे कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। हमने ये माना था ना कि क्या है तुम्हारा a और b क्या है, तुम्हारे सहअभाज्य संख्या हैं, ठीक है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे, ठीक है, एक के अतिरिक्त। लेकिन हमारे पास क्या है 2 निकल के आ रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो हमारा जो तथ्य था वो क्या हुआ, गलत हो गया, हमारा जो कथन था वो गलत हो गया, ठीक है, मतलब हम गलत प्रूफ हो गए। तो हम गलत प्रूफ हो गए और हमने माना क्या था कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब हम गलत प्रूफ हो गए तो हम कह सकते हैं कि √2 एक क्या है, √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारी √3 वाली निकाल सकते हो, √5 वाली निकाल सकते हो, √7 वाली निकाल सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। और ये थोड़ा क्लियर और हो जाएगा तुम्हें जब
हम एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उसमें बाकायदा लिख करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको लिखना है क्या नहीं है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, और बाकी थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है इसको लिखने की।